लिया वो पटक रखे हैं। राजा दक्ष को ये बात अखर जाती है कि ब्रह्मा जी तो उनके पिता थे, इसलिए उनका तो बैठा रहना वाजिब था, क्योंकि एक पुत्र के सम्मान में पिता खड़ा नहीं हो सकता। लेकिन वो सोचते हैं कि भगवान भोले शंकर तो मेरे दामाद हैं, मैंने अपनी पुत्री सती को भगवान भोले शंकर के साथ में ब्याह किया है, तो कम से कम इनको मेरे सम्मान में खड़ा होना चाहिए था, क्योंकि ससुर का जो पद है वो पिता तुल्य होता है। सज्जनों, इस बात से राजा दक्ष अपने आप को अपमानित महसूस करते हैं और उस अपमान का बदला लेने के लिए अपने यहाँ एक यज्ञ की रचना करते हैं और उस यज्ञ में अपनी पुत्री सती जी को और अपने दामाद भगवान भोले शंकर को निमंत्रण नहीं देते हैं। सज्जनों, सती जी को जब पता चलता है तो वो भगवान भोले शंकर से अनुनय विनय करती हैं कि हे भगवान, पिता के यहाँ पर बिना बुलाए जाने में भी कोई बुराई नहीं है, तो मुझे आज्ञा दीजिए। तो सज्जनों, वहां का दृश्य कैसा बनता है आगे चौपाई के माध्यम से आपको बताएंगे। अरे तो ये आज सती के लाश में और ये शिव से करे पुकार, तो ये यज्ञ पिता ने अरे रच दियो, वो मोए आज्ञा दे भरतार। तो ये आज्ञा दे भरतार, वो पिता घर यज्ञ देख जाऊंगी। अरे मेरे संग की सहेली, ओ जी मेरे संग की सहेली, अरे याद करे हो मेरी दामन से मिल आऊंगी। तो सज्जनों, इस प्रकार से सती जी भगवान भोले शंकर से अनुनय विनय कर रही हैं। सज्जनों,
सती जी काफी उन्होंने विनय करती हैं, लेकिन भगवान भोले शंकर नहीं मानते हैं। और भगवान शंकर कहते हैं, हे सती जी, आना जाना तो सब आदर का है, यदि हमको निमंत्रण नहीं आया तो हमें बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए। सज्जनों, उन दोनों की उस वार्तालाप को कवि किस तरह से आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। भगवान भोले शंकर सती जी से क्या कहते हैं? अरे तो ये बिगड़ बुलाई मत जाए सती, और तेरो आदर मान घटेगो। अरे तो ये नहीं माने तो, अरे देख नहीं माने तो, अरे जार देख तेरो जाता ही बाप। जो श्रोतागण खड़े हैं, मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाएं, बहुत जगह है, आयोजकों ने खूब व्यवस्था की है, तो आपको भी आनंद आएगा। अरे तो ये जाता ही बाप लड़ेगो, वो बात तू मेरी याद बहुत तो ये आवेगी। अरे जब होए अनादर, अरे तेरो होए अनादर, पीहर में हो तू मन भारी पछतावेगी। तो सज्जनों, किस तरह का वहां का दृश्य बनता है, आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। पूरा अपना
मोदी प्लस सम्माननीय श्रोतागण, इस प्रकार से भगवान भोले शंकर सती जी के हठ के आगे हार जाते हैं और उनको अपने पिता के यहाँ यज्ञ में शामिल होने के लिए अनुमति दे देते हैं। संग में नादिया को और कुछ गणों को भेज देते हैं। सज्जनों, वहां क्या होता है, सती जी जब वहां पहुंचती हैं, उनकी संग की सहेलियां मुंह मोड़ लेती हैं, उनकी माता जी उनसे बात नहीं करती, अंत में अपने पिताजी के सामने जाती हैं। ऐसा माना जाता है कि एक पिता का दिल बेटी के लिए हमेशा खुला रहता है, लेकिन राजा दक्ष भी सती जी से बात नहीं करते और उसको भला बुरा कहते हैं। सती जी सहन कर लेती हैं, लेकिन जब राजा दक्ष भगवान भोले शंकर के बारे में अपशब्द कहते हैं, सती जी से सहन नहीं होता। हमारी बहन बेटियों की स्थिति पहले भी यही थी, आज भी यही है। अपना खुद का अपमान सहन कर लेंगी, लेकिन अपने पति का अपमान अपने पीहर में भी सहन नहीं कर पाती हैं। सज्जनों, उस अपमान से क्रोधित होकर के और सती जी उस यज्ञ के हवन कुंड में कूद जाती हैं। वहां हाहाकार मच जाता है। सती जी के साथ में जो भगवान शंकर के जो गण थे, उनने काफी कोशिश की उस अपमान का बदला लेने की, लेकिन सज्जनों, वहां पर मौजूद भृगु ऋषि ने दक्षिणाग्नि में आहुति देकर के ऋभु नाम के देवताओं को पैदा किया और ऋभु नाम के देवताओं ने शिव जी के गणों को परास्त कर दिया। सज्जनों, ये जब सारा वृत्तांत भगवान भोलेनाथ को पता चलता है तो क्रोध की ज्वाला उनके सीने में भभक उठती है। अपमान की आग हर कोई सहन नहीं कर सकता। सज्जनों, तो किस तरह से उस अपमान की आग में भगवान शंकर जलते हुए वहां का दृश्य कैसा बनता है, सज्जनों, चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। सुरेश कंटेंट
परम सम्मानीय श्रोतागण, इस प्रकार से भगवान शंकर उस अपमान की ज्वाला में जलते हुए और अपनी जटा से एक गण पैदा करते हैं वीरभद्र नाम का। उसको सारा वृत्तांत सुनाते हैं और किस तरह से सती जी और भगवान भोले शंकर का अपमान करने वाले लोगों से बदला लेने के लिए आदेश देते हैं। सज्जनों, वीरभद्र राजा दक्ष के यहां यज्ञ में पहुंच जाते हैं और चुन चुन करके सबसे बदला लेते हैं और अंत में राजा दक्ष का सिर काट करके उस हवनीय कुंड में फेंक देते हैं। सज्जनों, यज्ञ विध्वंस हो जाता है, हाहाकार मच जाता है। परेशान होकर के किस तरह से सारे देवता ब्रह्मा जी के पास में, विष्णु जी के पास में जाते हैं और वहां का दृश्य कैसा बनता है सज्जनों, आगे चौपाई के माध्यम से सुनने की कृपा करें। अरे ब्रह्मा
देवतागण। इस प्रकार से वीरभद्र से सारे देवता परास्त हो जाते हैं और अंत में भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी सारे देवताओं को साथ लेकर के और भगवान भोले शंकर की शरण में जाते हैं और भगवान भोले शंकर से कहते हैं, हे भोलेनाथ, ये आपकी माया है, आप ही इसे संभालिए। सज्जनों, भगवान भोलेनाथ राजी हो जाते हैं और आपने अभी तक शांति बनाई रखी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कन्हैया अपने अंतिम चरण में इस संदेश के साथ में कि सज्जनों, भगवान भोले शंकर राजा दक्ष को माफ तो कर देते हैं, लेकिन जब जीवन दान देते हैं तो उनका सिर तो हवन कुंड में जल चुका था, तो राजा दक्ष के धड़ को बकरे का सिर लगा दिया जाता है। जीवन दान दिया लेकिन शान बिगाड़ दी। संदेश सज्जनों वही एक बार पुनः दोहराना चाहूंगा कि जितने भी हमारे धर्म ग्रंथ हैं, हम उनके प्रत्यक्षदर्शी नहीं हैं, लेकिन हर कथा में कोई न कोई सारांश छुपा हुआ है। हम उनसे कुछ अच्छा सीख सकते हैं, कुछ मार्गदर्शन ले सकते हैं, कुछ प्रेरणा ले सकते हैं जो हमारे जीवन में काम में आती है। इस प्रसंग में भी ये संदेश छुपा हुआ है कि जीवन में कभी भी भूल करके कोई अपना हो, पराया हो, परिवार का हो, दूर का हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। अपमान एक ऐसी चीज है, वक्त आने पर सामने वाला ब्याज समेत चुकाने की कोशिश करता है। इसलिए भूल कर भी जीवन में कभी भी किसी का अपमान नहीं करें। जितने दिन इस दुनिया में, इस मायावी दुनिया में हमारा लेख संस्कार है, सबसे हिल मिल कर रहे, भाईचारे के साथ में रहे। सज्जनों, इस संदेश के साथ में भगवान जब शंकर प्रसन्न हो जाते हैं, किस तरह से कैलाश पर्वत की छटा बनती है, आगे चौपाई के माध्यम से सुनते हुए, और कन्हैया अपने अंतिम चरण में।